कुछ लोग इकट्ठा हो करके और एक संत के चरणों में पहुंचे, जाके प्रणाम किया, बैठ गए और बैठने के बाद हाथ जोड़ करके कहा, हे देव, हे संत देव, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ है। बढ़िया गाड़ी है, अच्छा परिवार है, बंगला है, बढ़िया व्यापार है, बच्चे नौकरी पर हैं, अच्छी सैलरी, सब कुछ ठीक है, लेकिन चित्त में शांति नहीं है, मन अशांत है। बढ़िया गद्दा तो है, नींद नहीं है, अच्छा भोजन तो है, भूख नहीं है, सुविधा तो है, शांति नहीं है। जीवन में एक अकेलापन, एक खलिश, एक बेचैनी, एक बेकरारी, एक अधूरापन, आहा, मुकम्मल विश्राम नहीं मिलता, क्या करें। तो उन साधु ने बड़ी अच्छी बात की, बोले भैया, तुम जिस दुनिया में आए हो, जिस संसार में आए हो, उस संसार का नाम क्या है? गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। संसार क्या है? बोले दुखों का आलय है। जैसे देवालय, औषधालय, विद्यालय, भोजनालय। जब आप भोजनालय में जाते हैं तो क्या मिलता है? भोजन। आप विद्यालय में गए तो क्या मिला? विद्या। आप देवालय में गए तो क्या मिला? देव दर्शन है। तो आलय माने घर। जिस प्रकार विद्यालय में विद्या है, भोजनालय में भोजन है, देवालय में देव दर्शन है, ऐसे ही संसार क्या है? भगवान गीता में कहती है दुखालयम शाश्वतम। ये दुखों का आलय है। ये संसार क्या है? ये दुखों का घर है। और दुखालय में केवल दुख ही मिला करता है, सुख कभी नहीं मिलता। जिसे हम सुख समझ लेते हैं वो महज एक भ्रम है। हर नया सुख कहीं न कहीं एक दुख के कांटे को जन्म दिया करता है। हर एक इच्छा कहीं न कहीं पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा को जन्म दे देती है। आपके मन में हुआ गुंडौर में हमारा बढ़िया घर होना चाहिए, सबके अच्छे घर बन गए, हमारा नहीं है, भगवान की कृपा हो गई, आपका घर बन गया। एक इच्छा पूर्ण हुई, तब तक दूसरी जन्म ले लेती है। सबसे ऊंचा मेरा होना चाहिए, सबसे अच्छी कोठी मेरी होनी चाहिए। कोठी बन गई साहब, इच्छा पूर्ण हो गई। फिर क्या आता है मन में? एक गाड़ी होती तो और अच्छा रहता है, स्कूटर पे कहीं चल नहीं पाते हैं, स्कूटी पे पूरा परिवार नहीं जा पाता, क्या करें? गाड़ी हो जाती। गाड़ी आ गई, इच्छा पूर्ण हो गई। लेकिन दूसरी इच्छा ने जन्म लिया। क्या? बोले गाड़ी तो हो, लेकिन पूरे मोहल्ले की सबसे महंगी गाड़ी मेरी चाहिए। आहा, सबसे अच्छी चाहिए मुझे, सबसे महंगी चाहिए। वो आ गई। फिर मन करता है अब बड़ा प्लॉट और हो, अब इस शहर में नहीं, बोले फिर बोले अब दूसरे जिले में भी चाहिए व्यापार, बोले यहाँ से काम नहीं चल रहा, अब तो इस जिले में भी चाहिए। होते होते कहाँ तक? बोले अब तो मुझे विदेशों में भी चाहिए। एक इच्छा पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा को जन्म दे देती है। जिसे आप सुख समझते हैं, वही सुख दूसरे दुख को जन्म देने का कारण बना करता है। इसलिए संसार क्या है? बोले दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों का आलय है, यहाँ दुख ही दुख मिलेगा, सुख हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने चरणों में बैठ करके साधु से कहा, देव, हमने तो सुना था कि संतों के चरणों में आने के बाद में जीवन के दुख मिट जाया करते हैं। मेट त कठिन कुअंक भाल के, जो साधु के चरणों में आ जाए उसके जीवन में मंगल ही मंगल हुआ करता है। तो क्या फिर भी हमारे जीवन में दुख रहेगा? हमको आराम नहीं मिलेगा? हमको विश्राम नहीं मिलेगा? तो साधु हंस गए और हंस करके कहा, अच्छा विश्राम चाहते हो? बोले जी। तो साधु ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले अगर आराम चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आराम की तलब है। तलब का मतलब समझते हो? नहीं। तलब माने छटपटाहट, तलब माने बेचैनी, तलब माने किसी चीज की खोज। जैसे चाय पीने का जो लती होता है, वो नुक्कड़ पे दुकान ढूंढ ही लेता है कि कहाँ चाय मिलती है। अगर कोई तंबाकू खाने का शौकीन है तो वो ढूंढ ही लेगा कहाँ मिलती है, वहां जाके चलाई जाए। और जो जो शौक होते हैं आप लोग जानते हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो तलब व्यक्ति को वहां ले जाकर के खड़ा कर देती है, वो खोज ही लेता है। तो साधु ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले भैया, बोले हाँ, बोले आराम की तलब है तो बस एक काम कर। क्या? बोले आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर तू भगवान के शरण में आ जा, प्रभु का नाम ले, इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं, तुझे आराम मिल जाएगा। और आराम नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान कभी नाही कहो। तुझे आराम नहीं, परम विश्राम मिलेगा। बोले कहाँ? बोले भगवान की शरण में आ। क्या करना है? बोले प्रभु का नाम गाओ, भगवान का नाम गाओ। एक बात और निवेदन आपसे करें, ये युग है, कौन सा? कलयुग है।
ये नाम का युग है, नाम का युग। और हर व्यक्ति यहाँ नाम के लिए परेशान है। कार्ड में बोले मेरा नाम सबसे नीचे कर दिया, मैं तो नहीं जाऊंगा। यहाँ पर बोले मेरा नाम ही नहीं है, यहाँ अरे उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया, वहां बोले जाए कैसे मंच, वो तो नाम ही नहीं ले रहे। हर व्यक्ति नाम के लिए परेशान है, हर व्यक्ति नाम, ये नाम का योग है भैया। तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले क्या, नहीं कलिजोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। नहीं कल जोग न यज्ञ न ज्ञाना, ये योग का युग नहीं है। एक योग वो जो हमारे श्री रामदेव बाबा जी कराते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अथवा साधुसाई भाषा में कहे कि जोग धरो जोगिया बेस, लाल पीले कपड़े पहन लेना। तो नहीं कल जोग, ये साधु बनने का भी युग नहीं है। और कोई सोचे कि हम महात्मा बन करके ज्यादा भजन कर लेंगे, बहुत मुश्किल होता है। देखने में आता, मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, सबके लिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर देखा जाए, कोई कहे कि हम साधु बन करके भजन करेंगे, साधु बन करके भजन करेंगे, तो क्या सच बताना साधु बन के भजन हो पाता है? कितने लोग कर पाते हैं? क्या छूटता है? अरे साधु बन गए, गांव में रहते तो 4 कमरे का मकान बनाते, साधु बन के 400 कमरे का आश्रम खड़ा कर दिया। गांव में रहते तो 4-6 बच्चा बच्ची पैदा करते, साधु बन गए, हजारों शिष्य और शिष्याएं, वो भी तो बच्चे जैसे ही हैं, वो भी तो हमारी संतान जैसे। गांव में रहते तो भाई से केस लड़ते, साधु बन गए तो गुरु भाई से केस लड़ रहे। गांव में रहते 2, 4, 5, 10 लाख रुपए खाते में होते, साधु बन गए करोड़ों खाते में आ गया। तपसी धनवंत गृहस्थ दुखी, कल कौतुक तात न जात, कहीं क्या छूटा, क्या बदला? अंदर से बदलाव का नाम साधुता हुआ करता है। अगर आपकी जोड़ने की प्रवृत्ति बनी हुई है तो आप जंगल में जाकर के भी खड़े होने के पश्चात वहां पर भी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। यदि आपकी छोड़ने की आदत है, छोड़ना, तुम्हारे घर में रहकर के भी विरक्ति यदि है, तो आप वहां पर भी साधु हैं। नहीं कल जोग न यज्ञ, ये यज्ञ का भी युग नहीं है। बड़े विद्वान लोग करा पाते बहुत, भगवान की बहुत बड़ी कृपा, वो बड़े आचरणवान हैं, बड़े योग्य हैं, बड़े विद्वान हैं, उनके द्वारा यज्ञ हो पा रहे हैं। अन्यथा तो देखने में आता है कहाँ यज्ञ हो पा रहे हैं सही से। सबसे पहले सामग्री शुद्ध नहीं मिलती। आप जब सामग्री लेने जाओगे तो उसमें लकड़ी का बुरादा और न जाने क्या क्या मिला करके तैयार कर देते हैं। कोई कहता है कि महाराज जी हम तो अपने आप बना लेंगे। आप जौ ले आए, चावल ले आए, घी ले आए, गूगल इत्यादि ले आए, आपने खुद सामग्री तैयार कर ली, तो शुद्ध देसी घी नहीं मिलता, शुद्ध देसी घी नहीं मिलता। वेद लक्षणा गाय का घी, जिसके यहाँ टाट होती है, हम्प होता है, उसी गाय का घी, उसी गाय का दूध पूजा में मान्य होता है। आप दोगली गाय, जर्सी गाय का जो लगाते हो वो कभी पूजा में मान्य नहीं होता, उसे भगवान स्वीकार नहीं करते। उसको वर्ण शंकर कहते हैं, वो शंकरा नस्ल की गाय होती है। और वर्ण शंकर का तो जो संतान वर्ण शंकर होती है, उसके द्वारा दिए गए दान इत्यादि से पितृ हमारे तृप्त नहीं होते, पूजा में कैसे काम चलेगा? शुद्ध देसी घी नहीं मिलता। आप लाते हो घी, यहाँ भी मेरे ख्याल से लाए होंगे, पता नहीं, मैंने फोन पे पहले बता दिया था कि उसको मत लाना, उसके लाने की जगह तो तिल का मीठा तेल ले आना, वो अच्छा है। आप जैसे ही सामान लेने जाते हो, दुकान वाला तुरंत पूछता है कौन सा घी चाहिए, और बोले पूजा वाला। आहा, 50 रुपए में, 100 रुपए में 1 किलो मिल गया, कमाल की बात है। 1 किलो घी 100 रुपए में। उस दुकान वाले से आपसे पूछा जाए कि आप खा लोगे 1 चम्मच उसमें से? नहीं खा पाओगे, नहीं खा सकते उसको। अरे जिसको आप नहीं खा सकते उसको देवता कैसे स्वीकार करेंगे? आप वो पूरा चर्बी ला करके रख देते हो। 2,500 से 3,000 रुपए का खर्चा आता है 1 किलो घी बनाने में। शुद्ध देसी घी बनाओगे तो पूरा दूध 25 से 30 लीटर दूध इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसे उबालो, फिर उसको जमाओ, जमाने के बाद में मक्खन निकालो, फिर ताओ, फिर रखो, तब कहीं जाके 1 लीटर बन पाता है? और तुमको 50 रुपए में 1 किलो चर्बी ले आए, ठाकुर जी के आगे जरा दी, वो स्वीकार करेंगे? नहीं। इससे बेहतर है आप मीठा तेल जलाइए, वो नहीं जलाना चाहिए, है? तो शुद्ध घी नहीं मिलता। लोगों ने कहा महाराज जी हम निकाल लेंगे। अच्छा, अब शुद्ध पंडित जी नहीं मिल पाते। ऐसे पंडित जी मिलते हैं, कई बार, मैं, मुझसे कोई नाराज ना हो जाए, कथा भी उस पर जा रही है, जरा सी देर में झंझट हो जाता है, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। ऐसे पंडित जी मिलते हैं कि वो तंबाकू खा के बैठे हैं और आऊ 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 किए जा रहे हैं, न श्लोक यजमान के हाथ आ रहा है, न उनके हाथ आ रहा है, न भगवान के हाथ आ रहा है, और पूरा यज्ञ हो जाता है, पता ही आऊ 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 करा और पूरा काम हो गया।
नहीं करना चाहिए ऐसा। तो वो बड़े अच्छा, चलो बड़ी मुश्किलों से कोई विद्वान ब्राह्मण में पाते हैं, बड़ी मुश्किलों से हो पाता है। नहीं कल जोग न यज्ञ और न ज्ञाना। ज्ञान की तो पूछो ही मत, हर तीसरा आदमी ज्ञानी है, हर तीसरा आदमी। किसी से भी बात करिए तुरंत रामचरितमानस की चौपाई, किसी से बात करिए तुरंत भागवत का श्लोक, किसी से बात करिए तुरंत सूरदास कबीरदास की बात सुना देगा। अरे साहब क्या है दुनिया में, 4 दिन की जिंदगी है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है साहब। कब आए थे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। इस दुनिया में कहीं कोई अपना नहीं है। जो आदमी ये कहता है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, कोई अपना नहीं, कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाएगा, वो आदमी पड़ोसी की मेड़ काट लेता है, वो आदमी 4 इंची की दीवार नहीं लगने देता, वो आदमी दूसरे की नाली रोक लेता है, वो आदमी दूसरे के 500-500 रुपए की बेईमानी बैठ करके कर लेता है। जो ऐसा उपदेश कर रहा है वो आचरण ही किया करता है। सबका यही है। हम जैसे लोग न जाने कितने प्रवचन करते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हम व्यासपीठ से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं काम छोड़, क्रोध छोड़, लोभ छोड़, मोह छोड़, ये चढ़ा वो दे, ये कर। कोई धीरे से पूछे व्यास जी तुम्हारा कुछ छूटा कि नहीं छूटा? तुम दूसरों से लोभ छोड़ने की बात करते हो, तुम तो आरती के पैसे भी लेते हो ऊपर से बैठे बैठे। तुम तो यजमान की जेब देख के समझ लेते हो कि क्या चढ़ाएगा कि क्या नहीं चढ़ाएगा। छुटता है कुछ? छुटता है? कुछ भी नहीं छुटता। पर उपदेश वाणी पर है क्या उपदेश, आचरण में नहीं आता, आचरण में नहीं आता। उनका भी ऐसे। तो नहीं कली जोग न यज्ञ न ज्ञाना, तो फिर बचा क्या? एक ही चीज बची। बोले क्या? बोले आहा हा, एक आधार राम गुण गाना, केवल भगवान का नाम, बस हरेर नाम केवलम, केवल प्रभु का नाम। श्रीमद् भागवत की कथा जब शुभारंभ होता है तो श्लोक आता है, आहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में एक ही काम है। बोले क्या? जो अन्य युगों में ध्यान धारणा समाधि जप तप पूजा पाठ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वो कलयुग में केवल केवल भगवान का नाम लेने मात्र से हो जाया करता है। जास नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। केवल एक नाम, कलयुग केवल नाम अधारा। ये नाम का युग है, भगवान का नाम का ये है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम गाओ, भगवान का नाम गाओ। एक बात और आपसे निवेदन करें, भगवान का नाम ही सत्य है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। शंकर जी से पूछा है मैया ने, पार्वती जी पूछते देव मैं जानना चाहती हूं सत्य क्या है, ये संसार सत्य है ये झूठा है, जरा इसके बारे में बताइए। आहा, शंकर जी कहते देवी क्या सत्य है और क्या असत्य है इसके चक्कर में मत पड़ो, मैं व्यक्तिगत आपको अनुभव बता रहा हूं। कौन सा? बोले सुनिए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। कौन सा अनुभव? बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना। कौन सा अनुभव? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का नाम ही, भगवान का भजन ही सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। केवल भगवान का नाम सत्य है, उनकी कथा सत्य है, उनका भजन सत्य है, वही सत्य है। हमारे घरों में कथा होती है कि नहीं? सत्यनारायण भगवान की कथा किस किस के घर में हुई है? सत्यनारायण जी की। अच्छा, तो जरा आप में से कोई बता सकते हैं कि सत्यनारायण में कथा जो होती है उनमें कौन से भगवान की कथा है? बताइए। अरे लीलावती, कलावती और वो कौन सा सेठ हैं, एक राजा हैं, ये तो भक्तों की बातें आ गई। वो सत्यनारायण कौन है जिनकी कथा होती है? वो उनकी कथा कहीं सुनी, उसमें कहीं कोई नाम आया है उसका? वो कथा क्या है? वो कथा एक ही कथा है, बोले भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवान की कथा है। भगवान की कथा सत्य, उनका नाम सत्य, उनका रूप सत्य, उनका भजन सत्य। इसलिए 4 लोग जब हमें कंधे पर रख करके लेकर के जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम। क्या कोई ये कहता है गाड़ी घोड़ा सत्य है, बेटी बेटा सत्य है?
कोठी बंगला सत्य है, रिश्ते नाते सत्य हैं, कोई कहता है? नहीं नहीं, क्या कहते हैं? बोले राम नाम सत्य है, केवल भगवान का नाम ही सत्य है, उसके अतिरिक्त आपको जो भी दिखाई देता है त्रिसर्गो मृषा, ये सब असत्य है। ये भगवान की माया के कारण सत्य प्रतीत होता है, इसका भी रच लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि इसको छोड़ दीजिए, नहीं नहीं, इसको भी रखिए और इसके साथ भगवान का नाम भी रखिए। कर से कर्म करहु विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। जैसे आप यहाँ से अलीगढ़ गए बस में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके गए, बढ़िया बढ़िया सवारी आपको मिल गई, अच्छी दोस्ती हो गई, बड़ा प्यार हो गया, साथ में बैठ के मूंगफली खाने लग गए, एक दूसरे का नंबर भी ले लिया, बढ़िया से बातें भी हो गई, तुम कैसे और हम कैसे और हम कैसे और तुम कैसे, बहुत मोहब्बत हुई साहब। लेकिन जैसे ही आपका स्टेशन आता है, आप क्या कहते हैं उनसे? अच्छा साहब, राज राधे साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बड़ी अच्छी यात्रा हुई, अब हमारा स्टेशन आ गया। आप छोड़ देते, उतर जाते हैं। क्या कोई आदमी ऐसा देखा कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे ही घर चलूंगा, अब नहीं जाऊंगा कहीं, तुम तो मुझे बड़े अच्छे लगे? ऐसा देखा है कभी? है कोई ट्रेन से कहता अरे ट्रेन तू तो बड़ी सुंदर है, तेरी सीट बड़ी अच्छी है, बड़ी गुदगुदी है, मैं तो यहीं पर रहूंगा, मैं ना उतरूंगा? ऐसा देखा है कभी आपने? नहीं नहीं, जैसे ही आपका स्टेशन आता है आप उतर जाया करते हैं। ऐसे ही क्या है? बोले कर से कर्म करहु विधि नाना, लेकिन मन राखो जा कृपा निधाना। संसार में आए हो, आहा विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो, बढ़िया पैसा कमाओ, कोठी बंगला बनाओ, बढ़िया गाड़ी लाओ, अच्छा व्यापार करो, खूब समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करो, खूब सब कुछ करो, लेकिन इन सब के साथ साथ उसमें एक चीज और जोड़ दो। बोले क्या? बोले भगवान का नाम, भगवान की कथा को और ऐड कर लो। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती भैया, थोड़ा मोड़ने की जरूरत होती है, थोड़ा मोड़ने की जरूरत होती है। हम करते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, नहीं नहीं नहीं, ये भी मेरा, ये करने की जरूरत नहीं, यही तो माया है। मैं और मोर तोर से माया, यही तो सारा खेल है। मैं ये नहीं कहता इसको छोड़ दो, आप एक काम कर लो। बोले क्या? बोले भगवान मेरा और जो कुछ भगवान का है वो सब मेरा, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने पास ही है सब कुछ, अपना ही तो है और किसका है भाई? ये सब सामान किसके हैं? बोले भगवान के। भगवान किसके? बोले मेरे। तो ये किसके? बोले मेरे। उन सब में भगवान को जोड़ने की जरूरत है, प्रभु का नाम जोड़ने की जरूरत है, भगवान का नाम गाओ। एक व्यक्ति थे, वो कभी भगवान का नाम नहीं गाते थे, कभी राम नाम लेना ही नहीं। घर वाले बड़े परेशान थे, बोले ये तो कभी राम नाम लेता ही नहीं, क्या करें? एक दिन एक साधु कथा करने के लिए आए वहां पर, तो कहा कि महाराज जी बाकी चीजें तो सही हैं, ये हमारा बालक है, ये कभी राम नाम नहीं लेता। तो कहा कि अच्छा। तो साधु जी आए, आगे बोले सीधा हो। तो सीधा खड़ा हो गया। क्या नहीं बोलता है तू? साधु चाह रहे थे कि जब मैं कहूंगा कि क्या नहीं बोलता है तो ये कह देगा कि राम नहीं बोलता हूं। तो साधु गुरुजी बोले कि क्या नहीं बोलता है तू? चेला और आ गए। तो चेला मुस्कुरा करके बोला वही नहीं बोलते जो बुलवाना चाह रहे हो, हम वही नहीं बोलते जो आप बुलवाना चाह रहे हो। तो गुरुजी बोले ये तो बड़ा दुष्ट है, ये तो बहुत गंभीर बीमारी है, इसको तो वहां ले जाना पड़ेगा आश्रम। बोले ले जाओ। पकड़ के आश्रम में लाए और ला करके कमरे में बंद कर दिया, दरवाजा लगा दिया, लॉक कर दिया, खिड़की विड़की सब बंद कर दी। चेलों से कहा कि सुनो। बोले हाँ। बोले चाहे कितना भी रोए, चाहे कितना भी चिल्लाए, इसको खाने के लिए ग्रास मत देना और पीने के लिए पानी मत देना, कुछ भी नहीं, पड़ा रहने दो। और जब तक राम नाम न ले तब तक कुछ देना ही नहीं। सुबह से शाम होने को आई, भूख से प्यास से व्याकुल हो गया, जब मरता क्या नहीं करता, जब प्राण निकलने पे आ गई तो चीख पड़ा, अरे सुनो। चेले आए दौड़ के, क्या है? अरे बोले खोल दो, बाहर निकाल दो। बोले नहीं। बोले मैं नाम लेने के लिए तैयार हूं। चेले दौड़ करके गए, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। बोले क्या हुआ? अरे बोले मान गया, तैयार है, आओ। गुरुजी भी दौड़ करके आए, बोले खोलना मत, खिड़की से ही बात करेंगे। तो ऐसी खिड़की खोली, वो सामने बैठा। तो गुरुजी बोले है क्यों, नाम लेगा? अंदर से बोला हाँ। तो गुरुजी उसे बोला तुरंत ही अंदर से, बोले गुरुजी। बोले हाँ। बोले नाम तो लूंगा। बोले फिर? बोले एक ही बार लूंगा। गुरुजी बोले तू बोल तो सही। इसने अंदर से कहा राम। गुरुजी बोले खोल दो दरवाजा, हो गया काम, आजा बेटा। आहा जास नाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक ही बार पर्याप्त है। दरवाजा खोला, बाहर ले आई, बिठा दिया, बढ़िया खीर पूड़ी खिला के खूब अच्छे से विदा किया, ये घर लौट आए। एक ही बार जीवन में राम नाम लिया। समय व्यतीत हुआ और कुछ दिन बाद इसकी मृत्यु हुई। मरने के बाद जैसे ही यमराज जी के यहाँ ये पहुंचे और जब इनका लेखा जोखा देखा गया
तो कहा कि भाई कहाँ जाएंगे? बोले ये तो निश्चित नरकगामी, इनने तो जीवन में कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे स्वर्ग के मुखड़ के दर्शन भी हो जाए। तो कहा कि भैया क्या? बोले ये नरक जाएगा। तब तक खबर आई कि एक काम अच्छा किया है। बोले क्या? बोले इनने जीवन में एक बार राम नाम लिया है। तो उससे कहा कि हाँ भाई एक बात बता। बोले क्या? बोले पहले राम नाम का फल चाहता है या अपने कुकर्मों का फल चाहता है, पापों का फल चाहता है, बता। तो ये बोला कि देखो नरक तो जाना ही जाना है, काम ऐसे किए हैं हमने, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, हमने तो सदैव पाप ही पाप किए हैं, नरक तो जाना ही जाना है। ऐसा करो पहले राम नाम का थोड़ा स्वाद चखा दो, नरक तो बाद में देख लेंगे। कहा कि भाई यमदूतों से एक काम करो। बोले क्या? बोले से लेके जाओ, स्वर्ग लेके जाओ। और जैसे ही कहा कि स्वर्ग लेकर के जाओ, एकदम खड़ा हो गया। बोले सुनो इधर आओ, मुझे लगता है शायद गुन्नौर का ही रहा होगा, बड़ा विद्वान था। तो बोला कि इधर आओ इधर आओ। तो बोले क्या हुआ? बोले ये बताओ क्या राम नाम का फल स्वर्ग है? और जब पूछा कि राम नाम का फल क्या स्वर्ग है, यमदूत तो हक्के बक्के रह गए, खड़े हो गए। बोले हमको नहीं पता, ये तो हमारे साहब बताएंगे। बोले जल्दी पूछ के आ। ये आए दौड़ करके, कहा कि हे देव। बोले क्या? बोले वो तो राम नाम का फल पूछता है, राम नाम का फल क्या है? वो कहता है कि क्या राम नाम का फल स्वर्ग है? यमराज जी सोचने लगा, अरे राम राम राम, ये तो बड़ा बुद्धिमान निकला, राम नाम का फल तो हमको नहीं पता। तो बोले जो जो वास्तविक फल है वही चाहिए, मैं स्वर्ग वर्ग नहीं जाऊंगा। अब झंझट पड़ गया, कैसे करें? तो यमराज जी ने सोचा मनी मन के, राम नाम का फल क्या है मैं कैसे बताऊं, जो गाता हूं वो बता सकता है। तो नारद जी की याद आ गई। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, जो निरंतर भगवान का नाम गाते रहते हैं। नारद जी का स्मरण किया। नारद जी के पास यमराज जी उस कलयुग के प्राणी को लेकर के पहुंचे और कहा, हे देव आप तो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करते रहते हो, प्रभु के नाम का क्या फल है, जरा इसको बताइए। नारद जी बोले भैया गाते तो हैं, पर भगवान के नाम का फल क्या है ये हमको नहीं पता। बोले अरे फिर कौन बताएगा? बोले एक और गवैया है। बोले कौन? बोले श्री शंकर जी महाराज। आहा संतत जपत शंभु अविनाशी, शंकर जी गाते हैं। यहां से यमराज जी, नारद जी, ये कलयुग का प्राणी भगवान शंकर के कैलाश पर आश्रम में जैसे ही कैलाश पर पहुंचे हैं, आहा क्या दिव्य वातावरण है। आनंद में झूम गए सब दर्शन करके। भोलेनाथ से कहा प्रभु एक समस्या आन पड़ी है। बोले क्या? बोले आप ये कहता है कि भगवान के नाम का फल क्या है, ये जरा बताइए। शंकर जी बोले भैया हमने गाया तो है, लेकिन फल हमको भी नहीं पता, हमने कभी इस भावना से गाया ही नहीं कि इसका फल क्या है। और जब कहा कि गाया ही नहीं तो क्या करें, किसके पास जाएं, बड़ी मुश्किल हो गई। बोले ऐसा करो सबसे बड़े बूढ़े योग्य एक ये। बोले कौन? बोले ब्रह्मा जी, उनके पास चलते ना, वो अपने आप बता देंगे शास्त्र देख करके। सब के सब ब्रह्म लोक आए, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने सब देख लिया, जहां वेद भी न इति कहता हो। आहा ब्रह्मा जी कहते भैया पता इसमें भी नहीं है कहीं। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले इधर उधर क्यों भग रहे हो? अरे जिसका नाम है उसी के पास चलो ना, सीधे चलो भगवान के पास। जैसे ही भगवान के पास जाने की बात आई तो ये जो व्यक्ति था कलयुग का प्राणी, ये खड़ा हुए। सुबह से शाम होने को आ गई, न नाश्ता न पानी न कुछ है, हम परेशान, हम नहीं चलेंगे, एक कदम भी तुम्हारी अटक रही हो तो तुम चल लेकर के चलो, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। जैसे तैसे करके संत जन सुनाते हैं कि पालकी मंगाई, अब किसे जोड़े। उस पालकी में एक तरफ ब्रह्मा जी लगे हैं, एक तरफ शंकर जी लगे हैं, एक तरफ नारद जी लगे हैं, एक तरफ यमराज जी लगे हैं। पालकी में बैठ गया और पालकी में बैठ करके भगवान के धाम में जैसे ही वैकुंठ में आया है, आहा भगवान नारायण ने जैसे ही आते हुए देखा, एकदम दौड़ करके आए, खड़े हो गए, एकदम खड़े होकर के दिव्य स्वागत किया। पालकी उतारी। पालकी उतरने के बाद अंदर से निकला है। यमराज ने कहा, हे देव ये कलयुग का प्राणी है, इसने केवल एक बार आपका नाम लिया है, आपके नाम का फल क्या है ये जानना चाहता है, जरा आप ही बता दो, हम कहां से ढूंढें, क्या करें, हमको तो कुछ पता नहीं। भगवान मुस्कुरा गए और मुस्कुरा करके उस कलयुग के प्राणी के पास आए, नाक पकड़ के ऐसे हिला के बोले, अरे मूर्ख पगले कहीं की हैं, हमारे नाम का फल जानना चाहता है? अरे कम से कम इतना तो विचार किया होता तूने कि तू किस पालकी में बैठ करके आया है, तेरी पालकी में कौन कौन लगा है। करालम महाकाल कालम कृपालम, साक्षात कालों के भी काल भगवान शिव तेरी पालकी में लगे हैं। भक्ति के आचार्य श्री नारद जी तेरी पालकी में लगे हैं। साक्षात विधाता ब्रह्मा तेरी पालकी में लगा है। और
काल सबके शीश पर नाचता है, तू काल के शीश पर बैठ करके आया है और सीधे वैकुंठ में आ गया। मेरा दर्शन तुझे हो रहा है, इससे भी बड़ा तुझे मेरे नाम का कुछ और फल चाहिए है? एकदम पालकी से उतार लिया। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं भैया एक काम करो। बोले क्या? बोली यमराज जी अब इसे लेकर के मत जाओ, इसे यहीं छोड़ जाओ। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासौ तबहि। ये तो पवित्र हो गया मेरा दर्शन करने के पश्चात, अब इसको हम यहीं रखेंगे। सब चले गए। भगवान से धीरे से बोला प्रभु गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, तो एक बात कहूँ। बोले क्या? बोले समस्या वैसी की वैसी रही। बोले कैसे? बोले आपके धाम में तो आ गया, लेकिन ये निश्चित अभी भी नहीं हुआ कि आपके नाम का फल क्या है, आपके नाम की महिमा क्या है। तो भगवान ने धीरे से कहा कि किसी को बताएगा तो नहीं? बोले नहीं बताएंगे नहीं। तो बोले कान लाए धर, आहा कहो कहा लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान बोले भैया मेरे नाम की कितनी महिमा, ये तो मैं भी नहीं जानता, तुझे कैसे बता दूं। इतनी भगवान के नाम की महिमा है, इतनी भगवान के नाम की महिमा। हम दुनिया भर के काम करते हैं, इधर से उधर भटकते हैं। तू आशीर्वाद दे, तू झाड़ मार दे, तू थोड़ा फूंक मार दे, थोड़ा ये कर दे और तू वो कर दे। सबसे बड़ी अगर शक्ति है तो भगवान के नाम में है। हमारी परंपराएं दूषित होती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं। पहले हम सब एक दूसरे से राम राम किया करते थे। ताऊ राम राम, चाचा जी राम राम, दादाजी राम राम, अम्मा जी राम राम, बुआ जी राम राम, भैया राम राम। बोले राम राम भैया, और कैसे हो? अरे बोले ठीक है भैया जी। हर बात में राम था, हर चीज में राम। तो हमारी सांस सांस में जुड़ा है। गिर गए अरे राम, उठ गए अरे राम, इनके बोले राम निकल गए। बोले इनसे हमारी राम राम ही बंद है, इनसे बोले अच्छी राम राम चल रही है। हमारा तो राममय है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? और बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? बिना राम के तो भारतवर्ष सुना है, हम सब सुने। राम तो हमारी आत्मा है। इसलिए भगवान का नाम गायन करते रहना चाहिए। इस समय भारत की धरा पर बड़े अद्भुत विलक्षण संत हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज, आपने क्लिप में वीडियोस में देखा होगा उनका वीडियोस। दोनों किडनी खराब है महाराज जी की, और चेहरा देखा है, ऐसा लगता है जैसे दूसरा सूर्य उग गया हो। तो उनके चेहरे को देख करके प्रतीत होता है जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश छलक रहा हो। आप आंखों में आंखें डाल के महाराज जी का दर्शन नहीं कर सकते, इतना तेज है महाराज जी के चेहरे पर। हमें 2 दिन बुखार आ जाए तो चेहरे पर मक्खी भिन-भिन करने लगती है, हैं? चेहरा उतर जाता है, मुंह ऐसा हो जाता है पिटा पिटा सा। 2 दिन के बुखार में देख लो ना कैसा चेहरा हो जाता है, कोई पास बैठने के लिए राजी नहीं होता है, हैं? और उनको इतनी बड़ी दिक्कत होने के बावजूद चेहरा ऐसा कमल की तरह चमचमाता है उनका। क्यों? क्योंकि नाम की शक्ति है। राधा 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 राधा, ये भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम कहो। आज पहले दिन की कथा है। आप सभी मेरे साथ बड़े प्रेम से, बड़े मिलके, बड़े आनंद के साथ प्रभु का नाम गाइए। चाहे राम गाओ, चाहे कृष्ण गाओ, चाहे शिव गाओ, चाहे दुर्गा गाओ, चाहे हम किसी रूप में गाइएगा। अनेक रूप आयो, तब प्रभु धरे विविध शरीरा। वही एक, वही निराकार ब्रह्म साकार रूप में उपस्थित होता है। वही बिल्कुल अनेक रूपों में। निराकार का अर्थ ये नहीं होता कि उसका कोई आकार नहीं है। संत जन कहते हैं निराकार का अर्थ ये होता है कि जितने भी आकार हैं सब उसी से प्रकट हुए हैं, इसलिए उसके निरे आकार हैं। तो किसी भी नाम से उनको गाओ। भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। अब मेरे साथ बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ भगवान का नाम गाएं। नाम महिमा जितनी मैंने सुना दी काफी है या अभी और सुनाऊं? गालोगे अब? हैं? अब तो गालोगे? हाँ, तो प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ मेरे साथ गाइए। आगे फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बोलो श्री राम। ऐसे ने दोनों हाथ की ताली
बजाते हुए जय हो। जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओ बोलो श्री राम जय राम जय जय मीठी राम। मीठी ताली बजाते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 ओ बोलो श्री राम जय हो। जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हरि नाम बिना सुख शांति नहीं। हरि नाम बिना सुख शांति नहीं। ओ प्रभु नाम बिना सुख शांति नहीं। प्रभु नाम बिना सुख शांति नहीं। ओ प्रभु नाम बिना सुख शांति नहीं। 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 ओ हरि नाम बिना सुख चैन नहीं। प्रभु नाम बिना सुख चैन नहीं। ओ हरि नाम बिना राम नहीं। हरि नाम बिना राम नहीं। प्रभु नाम बिना राम नहीं। प्रभु नाम बिना आराम नहीं। मीठी मीठी ताली बजाते हुए मस्ती के साथ आनंद के साथ वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। हरि नाम बिना सुख चैन नहीं। हरि नाम बिना सुख चैन नहीं। सुख शांति नहीं। सुख शांति नहीं। सुख शांति नहीं। सुख शांति नहीं। ओ हरि भजन बिना आराम नहीं। हरि भजन बिना राम नहीं। ओ हरि भजन बिना आराम नहीं। हरि भजन बिना राम नहीं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राधे राधे जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राधे राधे जय राम। श्री राधे राधे जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राधे राधे जय राम। श्री राधे राधे जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
जय राम। गाइए बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्री राम भगवान की जय हो। हर हर महादेव। और जिसने हाथ नहीं उठाए समझ लो वही कृपा से वंचित रह जाएगा, इसलिए फिर से हर हर महादेव। आइए अब हम लोग कथा में प्रवेश करें। कथा क्यों सुननी चाहिए और कथा न सुनने से क्या हानि होती है, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, कथा सुनने से किस किस का कल्याण हुआ और कथा न सुनने से किस किस का नुकसान हुआ है, कथा की महिमा क्या है, कथा का महत्व क्या है, ये कथा है क्या, ये कथा सुनने को कब मिलती है। आइए इसका दर्शन करें। व्यक्ति के जब जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य जब एक साथ उदित होते हैं तब उसके जीवन में कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ करता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। कथा कब सुन पाता है, जब जीवन में अनेक जन्मों के पुण्य एक साथ उदित होते हैं तब कथा सुन पाता है। अब आप कह सकते हैं कि महाराज जी हमने तो बहुत बार सुनी, हमने तो तब सुनी, हमने तो तब सुनी, हमने तो वहां सुनी। तो पहली बात तो ये कि यदि आपने इतनी बार सुनी है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप कथा में बैठे थे या आपने कथा सुनी थी, आपने कथा को देखा था या कथा में सुनने भी गए थे, सुन कितने पाते हैं। पहली बात तो यह है कि इस कथा में आने के लिए बड़े भाग्य की जरूरत होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आवत यही सर अति कठिनाई, इसके लिए निकलना ही बड़ा मुश्किल हो पाता है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। और चलो आप कुछ काम कर लिए, गृह कारज नाना जंजाला, बेटी शादी के लिए बैठी है, पत्नी झगड़े के लिए तैयार बैठी है, भाई बंटवारे के लिए बैठा हुआ है, बाप बंटवारे में गड़बड़ करने के लिए बैठे हुए हैं, पड़ोसी लड़ने के लिए बैठे हुए हैं, झगड़े झंझट, गृह कारज नाना जंजाला, इतनी व्यस्त लाइफ है, व्यक्ति कथा सुनने जाए कैसे। लेकिन किसी ने सोचा कोई बहुत भाग्यशाली, चलो सुनेंगे, कुछ काम पहले करेंगे, कुछ काम बाद में करेंगे, एक कथा जरूर सुनेंगे। आप कथा के लिए तैयार हुए, बढ़िया कुर्ता पहना, नहाए धोए, सुंदर दुपट्टा डाला, माथे पर चंदन लगाया, माला पहनी, तैयार हुए, कहाँ, बोले कथा में। जैसे ही कथा के लिए निकले तो क्या करता है, कुसंगी रोक लेता है, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, कुसंगी मिलेगा। ओहो राम राम साहब, आहा कहाँ जा रहे हो, बोले कथा सुनने जा रहे हैं। ओहो 100 चूहे खा के अब तुम इसके लिए चले हो, कल तक तो गांठ काटते थे, आज कथा सुनने के लिए चल दिए। कुसंगी रोकता है, लेकिन आप फिर भी नहीं रुके, बोले चूहे भी खाए हैं, कथा भी सुनेंगे, हम तो जाएंगे। तो वो तर्क देता है, वो रोकता है बार बार, कहाँ जा रहे हो, अरे बोले वो श्री राजेंद्र दीक्षित जी आए वृंदावन से कथा सुनाएंगे। अरे बोले क्या कथा बता सुनाएंगे। पहले दिन तो वैसे ही व्यवस्थाओं के नाते कथा समय से शुरू नहीं हो पाती, पहले दिन तो कथा वथा को सही से हो नहीं पाती, और क्या करोगे कथा में जा करके, हैं वही झगड़े झंझट की कथाएं, वहाँ वही राम रावण की लड़ाई, वही कंस और कृष्ण की लड़ाई, और वो वही राक्षसों की और शंकर जी का, ये सब सुनने जा रहा है। तो ये तो घर में भी बतेरा हो रहा है, वहां जाकर के क्या करेगा। अनेक अनेक तर्क देता है, लेकिन सारे तर्कों को झुटला करके आबुत यही सर अति कठिनाई, लेकिन इन सबको छुटकारा पा करके कौन आता है, बोले अति हरि कृपा जाहे पर होई, पांव देह यही मार्ग सोई। जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वो कथा में जा पाता है। तुलसीदास जी कहते हैं आवत यही सर अति कठिनाई, बहुत बड़ी कठिनाई का काम वो आ पाता है। कौन, बोले जिसको भगवान लेकर के आता है। आप ही सोचो,
क्या प्रचार में कोई कमी रखी है इन्होंने? क्या यहाँ सबको नहीं पता कथा हो रही है? आप सोचो ना, जितना बड़ा पांडाल है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने ही आ पाए, और क्यों नहीं आ पाए? अगर किसी से पूछो कथा में क्यों नहीं गए, टाइम ही नहीं मिलता है। अरे कथा में नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है। और पूछो कि ताश क्यों खेल रहे हो, टाइम ही नहीं कटता है। गजब की बात है, कथा में नहीं आ रहे, टाइम ही नहीं मिलता, और जुआ खेलने के लिए टाइम ही नहीं कटता। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि जिसके सर पर पाप नाचा करता है वो बाप की कथा में नहीं आ पाता। उस कथा में तो वही आता है जिसको हनुमान जी हाथ पकड़ के लाते। आहा, जान तो तुम्हें हो जाए, सो ही जान है जय देह जनाई। हनुमान जी जिसका हाथ पकड़ते वो आता है। जैसे आपके घर में गृह प्रवेश हुआ, शादी की सालगिरह है, बेटे का नामकरण संस्कार है, शादी का प्रोग्राम हुआ है, कोई बढ़िया उत्सव हो रहा है, कौन आता है आपके यहाँ? जिसको आप कार्ड देते हैं, जिसको आप बुलाते हैं, और जिसको आप नहीं बुलाते वो आपके आयोजन में नहीं आता। आपके 4 इंची की दीवार लगी हुई है, पड़ोसी नहीं आता, पड़ोसी को छोड़ो, सगे भैया भतीजे नहीं आते। कोई कहे क्यों नहीं गए, तो वो क्या कहते हैं, जाएं कैसे, बुलाया तो है नहीं। अब आप ही सोचो कि बिना बुलाए आपके व्यक्तिगत आयोजन में आपके पड़ोसी, आपके भैया भतीजे नहीं आते, तो ये कथा क्या है? बोलिए, कथा भगवान का व्यक्तिगत आयोजन है, और इस कथा में वो ही आ पाता है जिसको भोलेनाथ हाथ पकड़ के कहते हैं चल थोड़ा बैठ करके कथा सुन ले, बहुत समय हो गया तुझे इधर उधर करने के लिए। वो आ पाता है, वो आ पाता है। रही बात सुनने की, तो देखो कथा कराना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा फेंको, जिसको चाहो उसको बुला लो, बड़े से बड़ी कथा चका जाएंगे, बड़े से बड़ा पंडाल लगा लीजिए। कथा आपने बहुत बड़ी करा ली, आचार्य जी खूब बड़े बुला लिए, मंडप खूब सुंदर सजा लिया, सब कुछ कर लिया, आप भी कथा में आकर के बैठ गए। लेकिन कथा कराना, कथा में जाना, कथा में बैठना, ये महत्व की बात नहीं है। कथा में जाकर के कथा को सुनना, ये महत्व की बात है। कई बार हम शरीर से तो कथा में बैठे होते हैं, लेकिन मन हमारा इधर उधर लगा रहता है। कोई पांडाल देखेगा, कोई लाइट देखेगा, कोई देखेगा कि चांदनी थोड़ी ऐसी, कोई कहेगा सोफा थोड़ा इधर। नहीं नहीं, कथा में जाकर के केवल और केवल कथा सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। मन इधर उधर भटकता है तो कथा कहीं ना कहीं छूट जाती है। हमारी अलीगढ़ में कथा हो रही थी तो अचानक से एक बंदर आ गया, उसने चांदनी खुल रही थी तो वहां से ऐसे करके मुंह निकाला और ऐसे ऐसे करके देखा। जब उसने ऐसे करके देखा तो पूरी पब्लिक उसे देखने लग गई। जब सब लोग देखने लगे तो मैंने देखा कि हमारे साथ एक पंडित जी महाराज थे, जो बालक साथ में थे, वो भी देख रहे थे उधर ही। तो सबसे पहले उन्हीं ने देखा उसको, तब लोगों ने देखा। तो मैंने कहा भले आदमी, इसे क्या देख रहा है, तुम में और इनमें कौन सा कोई बहुत बड़ा अंतर है? जो कथा को न सुने वो बंदर ही है, तो क्यों इधर उधर ध्यान बांट रहे हो? तो इधर उधर नहीं देखना है, क्या करना है? बोले कथा सुननी है। कैसे सुननी है? ये और सुनिए। जिस प्रकार व्यक्ति मुंह फाड़ करके मरीज डॉक्टर की बात सुनता है, डॉक्टर कहता है ये गोली इतने बजे, ये वाली टैबलेट इतने बजे, ये इंजेक्शन इस टाइम इतने बजे, ये दाल का पानी, लौकी का पानी इतने बजे, जूस इतने बजे, वो टाइम टेबल देता है। आदमी मुंह फाड़ के सुनता है कि एक भी गोली निकलने के जाए, क्योंकि गोली निकली और प्राण गए। जैसे मुंह फाड़ के व्यक्ति उस डॉक्टर की बात को सुना करता है, ऐसे ही भगवान की कथा को एकदम एकाग्रचित्त होकर के सुननी चाहिए। एक और बात आपसे निवेदन करें, प्रेमी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। हमारा जिससे प्रेम हो जाया करता है उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। प्रेम का मतलब केवल प्रेमी और प्रेमिका ही नहीं होता है। प्रेम का मतलब प्रेम किसी से भी, बेटे से भी हो सकता है, बेटी से होता है, गुरु से होता है, माता पिता से होता है, अपनी गौ माता से होता है, सब किसी से भी हो सकता है, वो है भगवान से होता है। तो प्रेमी की चर्चा बड़ी सुहाती है। जैसे ही कोई प्रेमी की बात चले तो आदमी क्या कहता है, धीरे से घुमा फिरा के, अच्छा अच्छा अच्छा, और हमारे बारे में कुछ कह रहे थे क्या? कोई हमारे बारे में चर्चा की? आपने कह दी कि हाँ वो कह रहे थे आजकल कैसे हो, मिलते जुलते नहीं हो, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, और आप ठीक हैं, बस इतना ही पूछा। आप 10 मिनट फिर बात करते भी धीरे से और कहते हैं और क्या कह रहे थे, और तो कुछ नहीं कह रहे थे, और तो कोई बात नहीं। आप कुरेद के सुनना चाहते, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे उनका लगाव जुड़ा हुआ है, आप जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान की कथा के प्रति रति चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम चाहिए, और जिससे हम प्रेम करते हैं, जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जब तक आप जानेंगे नहीं आपका प्रेम होगा ही नहीं, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक आपको कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, आपको आनंद नहीं आएगा। इसलिए कथा भगवान का महत्व बताया करती है। कथा को डूब करके सुनना चाहिए।
श्री रामचरितमानस के दो पार्ट, बड़े पावरफुल पार्ट, एक सीता, दूसरी सती, और दोनों ही अद्भुत हैं अपने आप में। लेकिन एक जलते जलते बच गई और दूसरी बचाते बचाते भी जल गई। क्यों? क्योंकि एक ने कथा को सुना। श्री सीता जी अशोक वाटिका के नीचे बैठ करके चिता तैयार करने की बात करती हैं, मेरी चिता सजा दो। त्रिष्ठा से कहती है, माँ मेरे लिए चिता तैयार कर दे। वो कहती है, अवनिन आवते कहु तारा, अशोक के पेड़ के नीचे बैठ करके जानकी जी रुदन करती है, शरीर छोड़ना चाहती हूँ। और जब जलने की बात की, जब मरने की बात की, हनुमान जी ऊपर बैठे थे। क्या किया हनुमान जी ने? आहा, तब हनुमंत कही सब कथा। ऊपर से जैसे ही कथा सुनाई है, आहा, क्या हुआ? बोले सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही कथा सुनी है, राम कथा कपि बर नहीं लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही कथा सुनी, दुख भाग गया, दुख दूर हो गया, जीवन से दुख चला गया। और क्या हुआ? जलने से बच गए। और सती, शंकर जी कह के हार गए। सुन लो, वो कथा आएगी अभी शिव पुराण की कथा में। कुंभ ऋषि के आश्रम में जाते हैं, सती ने बैठ करके कथा नहीं सुनी। सुनी महेश परम सुखमानी, शंकर जी ने सुनी, सती ने नहीं सुनी। शंकर जी कहते हैं, भगवान इनको प्रणाम करो। नहीं करूंगी जी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। उल्टी चली, प्रणाम नहीं किया। परिणाम, शंकर जी बचाते बचाते हार गए। लेकिन अंत में क्या हुआ? बोले जल के ही प्राण छूटे। जो भगवान की कथा को सुना करता है, वो संसार की जलन से बच जाता है, और जो भगवान की कथा को नहीं सुना करता है, वो संसार की जलन से झुलस जाया करता है। ये कथा है क्या? ये कथा अमृत है भैया। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये तपते हुए जीवन में क्या है? ये अमृत का काम करती है। ये अमृत है, ये अमृत है। इसलिए इसको जी भर के सुनना चाहिए, और जो कुतर्की होते हैं उनसे बचना चाहिए। हमारी लखनऊ में कथा थी, तो हम वहाँ गए, जाकर के बैठे थे अपने अंदर रूम में। कुछ एक दो लोग मिलने आ गए और बैठ करके बातें करने लगे। तो एक व्यक्ति हमसे बोले कि महाराज जी, मैं हाँ। बोले यहाँ क्या है? मैंने कि तुमको नहीं पता? बोले नहीं क्या है? मैंने कि भागवत की कथा हो रही है। अरे क्या होता है इस कथा से? नहीं, 7-7 दिन का टाइम खराब होता है, इतना पैसा बर्बाद होता है, और कुछ भी तो हाथ नहीं लगता। पाप तो फिर भी ज्यों का त्यों हो रहा है, अधर्म तो ज्यों का त्यों हो रहा है। क्या फर्क पड़ा इन कथाओं से? अधर्म पर तो कोई अंकुश नहीं लगा। अधर्म तो जितना हो रहा था वो तो और ज्यादा हो रहा है? क्या फायदा हुआ इस कथा से? हमने कहा तुम कथा में आना तब बताएंगे। जैसे ही कथा शुरू हुई, हम मंच पर आए, बैठे तो सामने सोफा पे वो हमें दिख गया बैठा हुआ व्यक्ति। मैंने कहा यही था जो कह रहा था। तो कथा शुरू हुई, हमने कहा भैया, एक भैया हमसे कह रहे थे कि कथा का लाभ क्या है? अधर्म जितना पहले होता था उतना ही अब हो रहा है, तो फिर कथा से परिणाम अंतर क्या आया? तो हमने कहा भैया, ये तो मूर्खता वाला प्रश्न हुआ। ये तो वो पागलपन का प्रश्न है कि कोई छाता बनाने वाली कंपनी में जाकर के ये कहे कि पिछली साल की अपेक्षा छाते तुमने अधिक बनाए हैं, पर वर्षा में तो कोई अंतर नहीं हो रहा, वो तो वैसी की वैसी हो रही है? तो छाते का वर्षा से क्या लेना देना? अरे कितने भी बना लो, वो तो समय है, वो तो काल है, वो अपने समय पर होगी ही। लेकिन छाते का लाभ क्या है? बोले जो छाता लगा लेगा वो वर्षा से बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये कलयुग का प्रभाव है। पाप तो होगा ही, अधर्म का बोलबाला होगा ही, लेकिन जो शिव कथा की छत्र छाया के नीचे, जो भागवत कथा की छत्र छाया के नीचे, जो राम कथा की छत्र छाया के नीचे, जो प्रभु कथा की छत्र छाया के नीचे आ जाएगा, वो अधर्म से बच जाएगा, वो पाप की मार से बच जाएगा। यही इस कथा का फल हुआ करता है। इसलिए इसको डूब करके सुनना चाहिए। एक एक शब्द निकलना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अड़ोस में पड़ोस में कौन बैठा है कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप एकदम डूब। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहला, नंबर 1 का श्रोता, गदगद गिरा नयन बहे नीरा, उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं, होठों पर शिव शिव का नाम उच्चारण होता रहता है। वो देहवान शून्य, उसको नहीं पता के पास में कौन बैठा है। वो डूब अपलक बिल्कुल देखत जब गाय, वो देखता ही रहता है व्यासपीठ की तरफ, एक एक शब्द को स्वीकारता है कानों के माध्यम से। आहा, उस अमृत को अंदर लेकर के जाता है। ये नंबर 1 का श्रोता। एक होता है सरोता। सरोता क्या करता है जानते हो? सुपारी काटता है। वो काटने वाला होता है, कुतर्की होता है, वो इधर उधर देखता रहेगा, पांडाल ऐसा है, लाइट ऐसी है, थोड़ी ये व्यवस्था ऐसी, यहाँ थोड़ा और लगना चाहिए था, यहाँ थोड़ा अंकुर जी थोड़ी ये व्यवस्था और बनाइए, वो कमी ही देखता रहेगा। और तीसरा होता है सोता।
आते ही नींद जुड़ाई हुई, वो जैसे ही कथा में आया और आकर के सो गया। ये 3 प्रकार के सोता है। लेकिन हमें कैसा बनना है? नंबर बनना है, एकदम डूब करके भगवान की कथा सुने। आइए अब हम भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। ये कथा सबसे पहले किसने सुनाई और किस किस को सुनती गई, किस किस को परंपरा से मिली, इसका हम जरूर दर्शन करें। सर्वप्रथम भगवान शिव ने पराम्बा जगत जननी भगवती पराम्बा आहा पार्वती मैया को सुनाई। उन्हीं के सहारे से नंदी जी ने सुनी और श्री नंदी जी के द्वारा आहा नंदी महाराज के द्वारा किसने सुनी? सनत कुमारों ने सुनी। और सनत कुमारों ने श्री वेदव्यास जी को सुनाई। वेदव्यास जी ने श्री सूत जी को सुनाई। सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाई। और उन ऋषियों के द्वारा इन जन जन तक हम सबको ये प्राप्त हुई है संतों के द्वारा। ऐसी परंपरा से भगवान शिव की ये कथा है, ऐसी शिव पुराण की कथा है। जिस जगह पर भगवान शिव की कथा हुआ करती है, शिव पुराण की कथा होती है, उसको हम शिव क्षेत्र कहा करते हैं। वो शिव क्षेत्र होता है, वो कैलाश के समान है, वो मंदिर के समान है। एक और बात, वो तीर्थ के समान है। जहां पर भी कथा होती है वो तीर्थ के समान स्थान हुआ करता है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च आहा। जहां पर भगवान की कथा होती है, बोले वहां पर क्या होता है? बोले तत्रैव, वहां पर यमुना आती है, वहां गंगा आती है, वो त्रिवेणी और क्या? बोले सर्वान तीर्थान वसंत तत्र यात्रा चितोदार कथा प्रसंग। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां समस्त तीर्थ आते हैं। इसको तुलसीदास जी बड़े सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं, आहा तीर्थ सकल तहां चले आवत। जहां भगवान की कथा होती है वहां समस्त तीर्थ आया करते हैं। और कौन कौन आता है? कौन कौन आता है? हनुमान जी महाराज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। सजल नेत्रों से श्री हनुमान जी यहाँ जहाँ कथा होती है वहां आते हैं। किसी ने भगवान से पूछा, तुम कहाँ मिलोगे? कहाँ मिलोगे? हैं? वृंदावन में मिलोगे, द्वारिका में मिलोगे, महाराष्ट्र में मिलोगे, आप मिलोगे जरा बताइए ना। तो भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर कथा हुआ करती है, ठाकुर कहता है मैं वहीं आकर के बैठ जाया करता हूं। तो ये जो स्थान है, ये इसको कैलाश से कम नहीं समझना चाहिए। इसको शिव क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर शिव पुराण की कथा हुआ करती है। आहा हा, वो शिव क्षेत्र। एक बात और आपको बता दें, लोग कहते हैं कि भक्ति मिले, भक्ति मिले, भक्ति मिले। जानते भी हो भक्ति कौन देता है? बताओ कौन देता है? सबके डिपार्टमेंट हैं, कोई कुछ देते हैं, कोई कुछ देते हैं, कोई कुछ देते हैं। जानते हो शंकर जी का क्या डिपार्टमेंट है? अगर भक्ति देने वाला कोई है तो केवल शंकर जी हैं। उनकी कृपा से ही भगवान की भक्ति मिला करती है। नारद जी से भी भगवान कहते हैं, आहा हा जेहि पर कृपा न करहि पुरारी ते न पाव मुनि भगत हमारी। हमारी भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो पहले शंकर जी को रिझाओ, बिना उनकी कृपा के जीवन चलता ही नहीं भैया। ऐसे भूत भावन भगवान शिव की इस परम मंगलमयी कथा में हम लोग प्रवेश करें। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। आइए इसका दर्शन करें। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेष। हे देव, हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं। कौन सी कथा सुनना चाहते हो? आप बड़े प्रज्ञावान हैं, आप बड़े विद्वान हैं, आप बड़े योग्य हैं, आप बड़ी गुणी हैं। क्यों? बोले क्योंकि आप पर आपके गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। और आख्या ही में कथा सारम। हम आपसे कथा नहीं सुनना चाहते। बोले फिर? बोले कथा सारम, कथा का सार सुनना चाहते हैं। कथा का सार क्या है और कथा क्या है? हम जितने भी बैठे सब कथावाचक हैं।
हम जितने भी बैठे हैं और हम सब कथा कहते हैं। हमारी कलकत्ता में कथा हुई थी तो हम वहाँ गए थे, तो वहाँ लोग नॉर्मल बात करते हैं तो वो कहते हैं कथा बोल वो, मतलब हम लोग कहते हैं अपनी बात बताओ, वो लोग कहते हैं कथा बोल वो, यानी बात करना, जो भी अपने विषय में बताना वो कथा ही है। तो कथा सारम और कथा कैसी है? आपके पास कोई आके बैठे, हम जैसे किसी के घर गए और हमारा बड़ा स्वागत किया, बड़े प्यार से बैठे, तो व्यक्ति सबसे पहले यहीं से शुरू होता है, महाराज जी सब कुछ ठीक है, फैक्ट्री अपनी बहुत अच्छी चल रही है, 4-5 बंगले हैं, महाराज जी 10 गाड़ी है हमारे पास, इतने नौकर काम कर रहे हैं हमारे पास, इतना ये इतना वो पूरी दुनिया की बात करते रहते हैं। ये भी आपकी है, ये भी आपकी है महाराज जी, ये भी आपकी है। व्यक्ति अपनी बढ़ाई में लगा रहता है, अपनी बढ़ाई में लगा रहता है। आप किसी से भी चर्चा करेंगे, वो घुमा फिर आके जिसमें रमा हुआ है वो उसी की बात करेगा, वो उसी तरीके की बात। सट्टे वाले से बात करके देखो, वो जब भी कोई बात करेगा घुमा फुमा के वहीं लेकर के आ जाएगा। चोरी वाले से बात करके देखो, वो घुमा फिरा करके वहीं लेकर के आ जाएगा आपको। आप किसी और से बात करो, बिजनेस वाले से, वो उसकी बात लेकर के आएगा। सब व्यक्ति जिसमें डूबा है वो उसी की कथा करने लगता है, उसी की बात करने लगता है। लेकिन कथा का सार क्या है? बोले कथा का सार तो केवल 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 जिससे परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, वही कथा का सार है, और कोई सार नहीं है, है? क्या चाहिए? बोले कथा सारम, हमें कथा का सार सुनाइए, कथा का सार सुनाइए। हे देव, जो कानों में रसायन खोलते हैं, कानों में रसायन खोलते हैं, मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में रसायन का संचार कर दे। रसायन क्या है? हाँ, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। रसायन जो कानों में रस घोल दे, ऐसी कोई कथा। साधुओं के पास जाकर के केवल भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहिए। लेकिन अफसोस, आदमी जब साधु के पास जाता है तो एक ही चीज मांगता है, जाकर के बातें करेंगे, महाराज जी बोले हाँ बहू के बेटा नहीं हो रहा है, लड़के की नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, दुकान पूरे दिन बंद रहती है, महाराज जी ये वो, हम ये चीजें मांगते हैं। हमारी एक जगह कथा थी, एक माता जी कह रही, बूढ़ी माता जी ऊपर चढ़ के आई, माला पहनाई, महाराज जी मेरे सिर पे हाथ रख दो। तो मैंने कहा मैया इतनी बूढ़ी तू है रही है, मैं तेरी चांद पे हाथ रखूंगा, तू रख मेरी पे, है तू मुझे बड़ी है। तो बोली नहीं महाराज जी आशीर्वाद दे दो। मैं कहा करेगी आशीर्वाद को, हाथ रखेगी चांद में खुजली आ जाएगी तेरे, कि ना हाथ रख दो। मैं काहे के ना रख दूं? तो बोली मेरी कमर में दर्द रहे हुए, मेरे घुटने में दर्द रहे हुए, तो नेक हाथ रख दो तो घुटने मेरे नेक सही है जाए। मैंने कहा अम्मा पिछले 6 साल से मेरी कमर का दर्द नहीं ठीक हो पा रहा है, दिन भर हाथ रखता हूँ, तेरे कहाँ से कर दूंगा? अरे घुटनों का दर्द डॉक्टर दूर करेगा, है तू कथावाचक कर देगा? कोई पंडित जी कर देंगे? कोई साधु जी कर देंगे? अगर यही कर देते तो डॉक्टरों की जरूरत क्या है? नहीं 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 नहीं। साधु के पास अगर जा रहे हो तो ये चीजें नहीं मांगनी चाहिए। साधु के पास जाओ केवल एक ही चीज मांगो। बोले क्या? बोले किस प्रकार से प्रभु के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, हमको बस ये बताइए, हमको भगवान कैसे मिले, हमको ठाकुर कैसे मिले, मेरा भक्ति में मन कैसे लगे, मुझे बस इतना बताइए। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में रसायन घोल दे, कोई अमृत घोल दे, हमें ऐसी कथा सुनाइए। कथा सारम, हमें कथा का सार सुनाइए। हे देव, ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग से बचने का उपाय बताइए। बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है देव, चारों तरफ अधर्म का बोलबाला है, चारों तरफ जीव इस प्रकार का जीवन जी रहे जैसे कोई पशु जीवन जीता है, ठीक वही गति हो गई है मनुष्य की। हे देव, ऐसे घोर कलकाल में बचने का कोई उपाय हो तो हमको बताइए। इस कलयुग की मार से बचने का कोई उपाय हमको बताइए। हे देव, बड़ी विचित्र स्थिति होती जा रही है। मात पिता बालक ही बुलावे और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। सब अपने अपने बच्चों को ज्ञानोपदेश देते, केवल एक ही बात कहते, बोले क्या? बोले बेटा जैन के इन प्रकार ने तुम्हारा पेट भरना चाहिए, तुम्हारा पेट भर जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं। केवल पेट भरने तक ही तो आदमी रह गया है। अब देखो ना, आपने वीडियो देखी होंगी, रोड पर आदमी मर रहा है वो वीडियो बना रहा है, वो पानी मांग रहा है वो वीडियो बना रहा है, और उसको उठा करके हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे, तब तक पापा कह देते बोले निकल रहे बेटा, गले में झंझट पड़ जाएगा, खामे का चल, हमें अपने से मतलब है, दुनिया से कोई लेना नहीं, केवल पेट पालो। और पेट पालने की जीवन शैली पशु की हुआ करती है, पशु की हुआ, मनुष्य की नहीं है। हाँ, तो किससे बचने का उपाय क्या है? हम क्या करें? हम कोई उपाय बताइए। और जब बार बार कहा है तो बड़ी सुंदर बात कही, धन्यस्तम
मुनि शार्दूल। आहा, हे मुनि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा धन्य हो नहीं सकता। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुविधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। हे ऋषि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि जगत के उपकार के लिए तुमने बात पूछी है। जगत के उपकार के लिए एक बात और आपसे हम निवेदन करें, भगवान शिव से भी जब अम्बा जाकर के कथा सुनती हैं, कथा पूछती हैं, तो भगवान शिव भी बारी बार एक ही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, ओ धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, ओ तुम समान नहीं को उपकारी, ओ तुम समान नहीं को उपकारी, ओ तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई उपकारी हो सकता है? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, कैसी कथा? बोले सकल लोक जग पावन गंगा। आहा, तुमने जगत के कल्याण के लिए कथा पूछी। और परीक्षित भी भागवत में जब बिल्कुल समय आता है, सुखदेव जी आके बैठते हैं, तो परीक्षित जी भी एक ही बात पूछते हैं। बोले क्या? बोले म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मौत निकट आ गई हो उसको क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा महाराज मेरी मौत मेरे सिर पे आ गई है, मुझे क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा, किसकी भी जिसकी मौत आ गई। और यही बात पार्वती जी कहती है, कथा जो सकल लोक हितकारी, जिसमें समस्त लोगों का हित होता हो, वो कथा सुनाइए। और शिव पुराण में भी संत जन आज यही बात कह रहे हैं। आहा, क्या करें? बोले हे देव, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे कलयुग के प्राणी कलयुग की मार से बच जाएं। देव ऐसी कोई कथा सुनाइए। आहा, गदगद हो गए शिव जी, गदगद हो गए। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये शृण्वन्ति मुने शैव पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्यान् मंतव्य रुद्रा एव न संशय। सूत जी कहते हैं, अरे ऋषियों, जो व्यक्ति भगवान शिव की कथा को मन लगा करके सुनता है, उसके लिए क्या कहा गया है? बोले बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। बोले क्या? बोले वो व्यक्ति साक्षात रुद्र के समान हो जाता है। जो भगवान शिव की इस कथा को सुना करता है वो इतना प्रिय हो जाया करता है, इतनी इसकी महिमा है। और कहा, मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणम च वा। पूरी कथा सुने तो बहुत अच्छी बात, थोड़ी और कम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, एक आध श्लोक की मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात। बोले फिर? बोले कुछ न कर पाए तो शिव पुराण को प्रणाम कर ले, उसमें भी उसका कल्याण हो जाता है। दरस परस मज्जन और पाना, हरहे पाप कहे वेद पुराना। आहा, ये ऐसी दिव्य कथा है जैसे गंगा जी के किनारे जाकर के कोई आचमन कर ले तो धन्य, प्रणाम कर ले तो धन्य, स्नान कर ले तो धन्य, और गंगा जल घर में लाके छींटा लगा दे सबको तो धन्य। दरस परस मज्जन और पाना, हर है पाप कहे वेद पुराना। ऐसे ही भगवान शिव की कथा है। बोले जो व्यक्ति भगवान शिव की कथा में जाकर के आहा कहें, सुने, अनुमोदन करें, जाकर के सुनता है, प्रणाम करता है, उसका मनन करता है, वो साक्षात किस रूप में हो जाता है? बोले वो साक्षात रुद्र रूप में हो जाया करता है। ऐसी इन भगवान की कथा की महिमा है। आहा, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। ये शिव पुराण की कथा है। बोले सदा सेव्या, उसको सदैव सुनते रहना चाहिए, सदैव सुनते रहना चाहिए। ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। और ये पहली घटना है। व्यास जी महाराज, व्यास का अर्थ क्या होता है? व्यास जी का अर्थ क्या है? जिन्होंने विस्तार दिया वो व्यास।
श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोकी भागवत को कितने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर करके रख दिया, उसका ऐसा विस्तार किया। लेकिन इसमें उल्टा है, 1,00,000 श्लोक थे शिव पुराण की कथा के, लेकिन सूक्ष्म कर दिया, 24,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। इतने पर्याप्त हैं। कलयुग का प्राणी है, ज्यादा समय नहीं दे पाएगा। इसमें 7 संहिताएं हैं। आहा, कौन कौन सी संहिता है, आइए इसका दर्शन करें। विद्येश्वर संहिताद्य, द्वितीय रुद्र संहिता, तृतीय शतरुद्राख्या, कोटि रुद्रा चतुर्थिका, पंचम्यूमा संहितोक्ता, षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी वायवीयाख्या, सप्तैवम संहिता। यह कौन कौन सी, बोले विद्येश्वर संहिता, आहा, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। 7 संहिताएं बताई। ये अद्भुत कथा है, अद्भुत कथा है, अद्भुत कथा है। कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान शिव की कथा। आहा, कैसा है कलयुग का प्राणी, जो निरंतर पापों में रत रहता है। हम जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, अगर हम में से कोई ये कहे कि साहब हम पाप नहीं करते हैं, तो ये माना नहीं जा सकता, माना नहीं जा सकता। पाप पयोनिधि जन मन मेना। जिस प्रकार मछली को सहज जल प्रिय है, ठीक वैसे ही कलयुग के प्राणी को पाप प्रिय है। क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है जानते हो, हैं? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। साना शब्द का अर्थ हमारी बहन लोग जल्दी समझ जाएंगी। आटा सानती हो कि नहीं सानती हो, अपने आप बनाती हो? नहीं, आटा सानती है तो पहले आटा, फिर उसमें पानी मिलाया, फिर वो ऐसे से किया, फिर ऐसे ऐसे करके उसको रख दिया। क्या हुआ, बोले आटा सान दिया। दूध में अगर पानी डालोगे, दुनिया की मशीनें हैं, दूध से पानी अलग कर देंगी। किसी और चीज में कुछ मिलाओगे, मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आटा और पानी मिलाने के बाद दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं है जो आटे में से पानी को अलग कर दे और आटे को अलग कर दे, कोई मशीन नहीं। अब कोई कहे कि हम तो सुखा लेंगे धूप में, तो सुखाने के बाद में कूट करके अगर दोबारा उसका चूर्ण बनाओगे, आटा बनाओगे, तो फिर वो ऐसा नहीं रहेगा, काला काला हो जाएगा, उसका स्वाद चला जाएगा। जो एक बार मिल गया तो मिल गया, वो कभी अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही शरीर किससे बना है, बोले विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। आहा, आहा, विधि प्रपंच गुण अवगुण, ये गुण और अवगुण रूपी मिट्टी से बना हुआ है चारुके से। ये गुण और अवगुण की मिट्टी से मिलाकर के बना है। कोई आदमी अगर ये कह दे क्या, हा हम तो केवल भैया गुण ही गुण है, हमें कोई अवगुण नहीं है, हम तो पुण्य ही पुण्य करते हैं साहब, तो ये समझ